Hello children, today I am going to explain the exercises of this chapter, chapter number 6, adjectives. Children, I have already explained this chapter, this topic in the previous video, okay? At first you have to watch that video, then after you will watch this video. Because so that your concept will be clear, then you can do the exercises. Fine. In this video, I will explain you exercises, questions related to this chapter, okay? So come to the page number 61 and let us start with some questions. See the first one. In the first one, what you have to do? You have to describe your grandfather. मतलब कि आपको अपने नाना या दादा के बारे में डिस्क्राइब करना है, ठीक है? एंड व्हाट यू हैव टू डू? ऑब्वियसली अगर डिस्क्राइब करना है मीन्स एडजेक्टिव्स यूज़ करना है आपको. सम एडजेक्टिव्स लिखने हैं, अच्छे या बुरे, जो भी आप चाहो. ऑब्वियसली नाना दादा तो प्यारे प्यारे होते हैं ना, तो आप तो अच्छे वाले एडजेक्टिव्स यूज़ करोगे. ओके, तो आप जितना लिख सकते हो इसमें. देखो कुछ कुछ वर्ड बैंक्स दिए गए, ठीक है? क्या आप यूज़ करोगे? आपके दादाजी या नाना जी स्लिम हैं, मतलब पतले हैं, लंबे हैं. सो दीज आर वर्ड बैंक्स इन द गिवन बॉक्स. You have to use these adjectives in the word bank. Adjectives are given, okay? So you have to use these adjectives to make sentences or to frame sentences, and then you will describe your grandfather or ठीक है, grandfather. Now come to the question number 2. In this question, what you have to do? You have to circle the odd one out. See children, in each question there are adjectives, okay? But their meanings are different. मतलब कि सारे एडजेक्टिव्स के मीनिंग सेम है, बट वन इज़ देयर, एक उसमें से एक ऐसा है जिसका मीनिंग जो डिफरेंट है. फाइन. सो इन द फर्स्ट वन, हैप्पी मतलब खुश होना. अम्यूज्ड, इट मीन्स ऑल्सो हैप्पी, बी हैप्पी, चेयरफुल. इलेटेड मीन्स ऑल्सो खुश होना. एक्सटैटिक मीन्स भी होता है खुश होना, बट डिप्रेस्ड मतलब खुश होना नहीं होता. टेंस्ड होना मतलब दुखी होना होता है, सैड होना. फाइन. सो ये आपका एक अलग हो रहा है ना, बाकी सबसे अलग मीनिंग निकल रहा है तो एडजेक्टिव, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सो इट विल बी सर्कल्ड. आपको डिप्रेस्ड को सर्कल करना है. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन दिस पोएम. सी चिल्ड्रन, अ पोएम इज गिवन सैम्स रोबोट. द नेम ऑफ द पोएम इज सैम्स रोबोट. मतलब कि एक देयर इज़ अ बॉय हुज नेम इज सैम एंड उसके पास एक रोबोट है, ठीक है? तो इसकी एक पोएम है. अब इस पोएम में आपको क्या करना है? आपको एडजेक्टिव्स ढूंढना है. यू हैव टू सर्च एडजेक्टिव्स एंड यू हैव टू अंडरलाइन इट. देखो फर्स्ट लाइन में, नॉटी सैम हैज़ ए क्रेजी रोबोट. नॉटी मीन्स नटखट, देन इट इज़ एन एडजेक्टिव. सो नॉटी आप क्या करोगे? अंडरलाइन करोगे. क्रेजी, ठीक है, क्रेजी अंडरलाइन करोगे. सेकेंड लाइन में कौन सा है? फनियर, ये अंडरलाइन करोगे, ठीक है? यू हैव टू सर्च इट एंड देन यू हैव टू अंडरलाइन. ओके, नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. इसमें क्या करना? देखो एडजेक्टिव्स दिए गए हैं और ये एडजेक्टिव्स किसके लिए सुटेबल आपको लिखना है. मतलब कि दो दो नाउन्स लिखने हैं आपको. जैसे शाई, शाई मीन्स होता है शर्मीला, तो इसमें से शर्मीला कौन हो सकता है? क्या आप लिख सकते हो? क्लोथ. क्या कपड़े शर्मीले होते हैं? नहीं. तो आपको सुटेबल नाउन यूज़ करना है, ठीक है? कौन सा नाउन सुटेबल बैठेगा? शाई, किसी पर्सन के बारे में लिख सकते हो, है ना? दुल्हन या दुल्हा, ये सारे क्या होते हैं? शाई होते हैं, वो बनते हैं दूल्हा दुल्हन, तो आप वो लिख सकते हो. स्वीट, तो क्या स्वीट क्या कपड़े हो सकते हैं? खिलौने हो सकते हैं? नहीं. तो मिठाई स्वीट होते हैं, फ्रूट्स स्वीट होते हैं, तो आप ये जहाँ दो लिख सकते हो कोई भी, ठीक है? इन दिस वे यू विल डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन दिस वे. नाउ कम टू द सी द टेबल इज गिवन. सी चिल्ड्रन, मैंने प्रोनाउंस पढ़ाया आपको, है ना? और उसमें कुछ कुछ पजेसिव एडजेक्टिव्स भी मैंने बताया था. सी, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन आई है तो पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है इसका, एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या हो जाएगा? माई. तो माई, आर, हिज, हर, इट्स, देयर, योर, दिस ऑल आर पजेसिव एडजेक्टिव्स. यू कैन सी हियर दिस वन, ओके? ये जो आपका है ना, ये आपका है पजेसिव एडजेक्टिव्स. माई, आर, हिज, हर, इट्स, देयर, योर्स, ओके? अब देखो यहाँ सेंटेंसेज में यूज़ किया गया, दिस इज़ माई आइडिया. तो माई तो आपका एडजेक्टिव हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव, इट मीन्स एडजेक्टिव है. तो यहाँ क्या अंडरलाइन किया गया? माई. मीना इज़ हर ब्रदर, तो हर अंडरलाइन किया गया, ठीक है? तो फिफ्थ में क्या करना है? आपको पजेसिव एडजेक्टिव को फिल करना है, ओके? और आपको विद पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सब्जेक्ट प्रोनाउंस, आपको यहाँ जो दिया गया सब्जेक्ट प्रोनाउन दिया गया इसका पजेसिव एडजेक्टिव बनाना है, ठीक है? जो ब्रैकेट में लिखा है ना वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसका आपको पजेसिव एडजेक्टिव बनाना है.
मतलब आपको इस बॉक्स की हेल्प लेनी है। जैसे यू है, सपोज यहाँ जो है ये यू है, ठीक है ना। तो ये यू का यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो सकता है? देखो यू कहाँ है, ये रहा यू। यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? योर। फाइन। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? योर हो जाएगा। व्हाट इज़ योर नेम? डू दे फुलफिल? क्या दे प्रॉमिस? नहीं, दे का होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर। सो डू दे फुलफिल देयर प्रॉमिस? इस तरह सब कर लोगे। सो यू विल डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। एट फर्स्ट लर्न द टेबल, देन ओनली यू कैन डू दिस। 6 में जो आपको पजल्स दिए गए हैं, ठीक है। एंटोनिम्स ऑफ द गिवन एडजेक्टिव फ्रॉम द ग्रिड एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। सी चिल्ड्रन, सम एडजेक्टिव्स आर गिवन हियर। देखो 1 से लेकर 14 तक इसके एंटोनिम्स लिखने हैं, मतलब कि अपोजिट लिखने हैं आपको, उल्टा, ठीक है। और आपको इस ग्रिड में से ढूंढना है। गॉट इट? तो आप इस ग्रिड में से ढूंढो इसका अपोजिट क्या क्या हो सकता है। और आपको यहाँ क्या ब्लैंक, पहले तो यहाँ आपको ढूंढ कर सर्कल करना ही है और यहाँ आपको फिल भी करना है इस ब्लैंक्स में। फाइन। तो अब आप ढूंढो। दिस इज योर वर्क। ओके, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। या दिस इज द लास्ट one. I hope you would have understood this topic very well. So, thank you.